तो कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स आप। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूअर दूसरी वीडियो है ये यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। काफ़ी उनकी डिमांड है कि सर आप बीकॉम एमकॉम और बीबीए एमबीए इन सब की एमए की वीडियो बनाते हैं, कुछ स्कूल लेवल की वीडियो बना दीजिए। तो उनकी बेहद डिमांड पर मैं लेकर के आ रहा हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो आपका न्यू सिलेबस है तो उसका क्लास 12th का आपका क्वेश्चन पेपर 2022 का बिजनेस स्टडीज़ का और हिंदी मीडियम में है ये व्यवसाय अध्ययन। तो 2023 का मैंने अपलोड कर दिया है। तो आप सबसे पहले स्टूडेंट्स चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए। और बीकॉम में एमकॉम में वैसे ही मेरे साथ आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स जुड़े रहेंगे। तो इसमें मैं आपसे एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है क्लास 12th क्वेश्चन पेपर्स के नाम से। तो आप क्लास 12th क्वेश्चन पेपर के नाम से जब वीडियो देखेंगे तो प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। धीरे धीरे मैं ये वीडियो जो है आपके लिए मैं लेके आऊँगा ताकि आपकी हेल्प हो सके। आप लिंक अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और आप पूरे उत्तर प्रदेश से कहीं के भी स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और एमसीक्यूज़ यानी कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो इनके आंसर्स भी इसमें हैं। चलिए 3 घंटे 15 मिनट का आपका ये पेपर होगा स्टूडेंट्स। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध का सार है। देखिए प्रबंध के सार को हम समन्वय कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। 2, वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ था? तो ये सन 1913 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। हेनरी फ्यूल का जन्म हुआ था। तो हेनरी फ्यूल का जन्म फ्रांस में हुआ था। तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, एक अच्छी योजना है। देखिए जो एक अच्छी योजना होती है वो हमेशा लोचपूर्ण होती है। इंग्लिश में कहते हैं फ्लेक्सिबल, मतलब कि परिस्थितियों के अनुसार हम उसमें अपनी तरफ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, है ना। तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो लोचपूर्ण इंग्लिश में कहते हैं फ्लेक्सिबल। क्वेश्चन नंबर 5, संगठन प्रक्रिया के कदम होते हैं। तो टोटल 6 कदम होते हैं, 6 स्टेप्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। 6, मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित होता है। तो देखिए भर्ती भी सम्मिलित होता है, चयन भी सम्मिलित होता है और प्रशिक्षण भी सम्मिलित होता है। तो डी जो आंसर है वो आपका करेक्ट है इनमें से सभी। 7, पर्यवेक्षण तत्व है। तो पर्यवेक्षण तत्व जो है वो निर्देशन का होता है। इंग्लिश में हम इसे डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, पूंजी संरचना में सम्मिलित है। तो पूंजी संरचना में सम्मिलित होते हैं अंश पूंजी। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं शेयर कैपिटल। तो आपका पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, सेबी की स्थापना सन 1992 में हुई थी, 1992 में। थर्ड आपका करेक्ट है। और सेबी का पूरा नाम होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 10, भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो ये हुआ था 2019 में। देखिए 1986 में पहला था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अब 2019 में नया आ गया। तो 2 आपका करेक्ट है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। अब ये सारे 2-2 नंबर के हैं, सारे आपको करने हैं। प्रबंध के तत्व क्या हैं? 12, सहयोग की भावना क्या है? 13, प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक क्यों कहे जाते हैं? 14, नियोजन की सीमाएं लिखिए। 15, संगठन के 2 उद्देश्य बताइए। 16, अधिकार अंतरण के तत्व क्या हैं? 17, नियुक्तिकरण क्या है? 18, साक्षात्कार क्या है? 19, प्रशिक्षण के किन्हीं 2 तरीकों के नाम बताइए। 20, प्रबंध में संदेश वाहन या संप्रेषण या संचार, 3 वर्ड होते हैं, संदेश वाहन या संप्रेषण या संचार, और इंग्लिश में एक ही वर्ड होता है कम्युनिकेशन, का महत्व स्पष्ट कीजिए। चलिए
लघु उत्तरीय प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 21, ये 5 नंबर के आपको आएंगे और सारे आपको करने हैं। अनौपचारिक संप्रेषण क्या है? 22, वित्तीय नियोजन का महत्व समझाइए। 23, पूंजी ढांचे या पूंजी संरचना का क्या अर्थ है? 24, स्थायी पूंजी का अर्थ बताइए। 25, ब्रांड को परिभाषित कीजिए। 26, वितरण के विभिन्न माध्यमों को बताइए। ठीक है व्यूअर्स, चलिए बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, जो लॉन्ग आंसर टाइप आपके क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 है आपका और ये आपके 10 नंबर के क्वेश्चन हैं। 27 है, प्रबंध की विभिन्न अवधारणाओं को बताइए अथवा व्यवसाय के दृष्टिकोण से उपभोक्ता संरक्षण के महत्व का वर्णन कीजिए। 28, उत्पादकों तथा समाज के लिए विज्ञापन के लाभों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए अथवा प्रचार की 4 विशेषताएं लिखिए। 29, मूल्य से आप क्या समझते हैं? मूल्य निर्धारण के क्या उद्देश्य हैं? अथवा संगठन की परिभाषा दीजिए, संगठन की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। और 30 है, नियोजन की विशेषताओं को बताइए अथवा वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है कि ये दूसरी वीडियो है, तो बिजनेस स्टडीज़ के जो भी कोई नए पेपर्स आए हैं एनसीईआरटी के हिसाब से ये भी आपको मिलेंगे, और इसके बाद जो आपके जो हैं जो अकाउंटेंसी का पेपर है वो भी आपको मिलेगा, और उसके बाद जो आपका पेपर है हिंदी का वो भी आपको मिलेगा, इंग्लिश का वो भी आपको मिलेगा, इकोनॉमिक्स का वो भी आपको मिलेगा। तो मेरा प्रयास है स्टूडेंट्स की आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो क्योंकि ये जो आपका न्यू पैटर्न है 2021 में आपका कोविड के कारण जो था वो नहीं हुआ था, तो इसलिए जो है वो नहीं मिलेगा आपको। बाकी 2022 और 2023 के आपको मिलेंगे। तो नए क्वेश्चन पेपर ही व्यूवर्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा, पुराने क्वेश्चन पेपर में आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, और कोशिश करूंगा कि जो आपके सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं तो वो मैं आपसे डिस्कस करूं। यानी कि जो एमसीक्यूज़ आपको आने हैं अगर मुझे मिलते हैं, तो मैं वैसे सर्च कर रहा हूं, प्रिपेयर कर रहा हूं, तो अगर मुझे मिलते हैं तो मैं आपसे जो है वो ज़रूर शेयर करूंगा। ठीक है व्यूअर्स, बाकी लिंक अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप अपने एग्ज़ाम के दिनों में जो है ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।